हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस पढ़ रहे थे क्लास 10th का, ठीक है। और साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। उसका नाम क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, ठीक है। उसमें लेक्चर नंबर हम लोग 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है। और बाई आरएसपी, ठीक है। अब इसमें क्या है देखते हैं हम आज का लेक्चर में। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस का हम लोग क्या देखेंगे? इमेज फॉर्मेशन। इसका मतलब कि अगर हम मान लीजिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी, ठीक है। उसका नेचर और साइज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज बता देते हैं पहले कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठा होगा कि हम कॉन्वेक्स का कहां मिलेगा इस लेक्चर। कॉन्वेक्स का लेक्चर आपका इसका पहला वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10। उसमें हम लोग पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो उसमें हम लोग कॉन्वेक्स का पढ़ चुके हैं। आप उसको जाके देख लीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप वीडियो कहां मिलेगी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ये डेली की डेली अपलोड होती रहती है, ठीक है। और बाकी अगर आप सर्च करके देखना चाहते हैं, डायरेक्ट आपको लिखना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस बाय आरएसपी स्टडी पॉइंट, ठीक है। लास्ट में आपको आरएसपी स्टडी पॉइंट लगा देना है, ठीक है। जिससे आपकी वीडियो मतलब यानी जो हम पढ़ाए हैं वही वीडियो आपके सामने आएगी, ठीक है। और नहीं तो आप दूसरी वीडियो सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको आरएसपी स्टडी पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। आज तो हम लोग क्या लेक्चर है? कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ये क्या है? S1, यस नंबर मतलब सीरियल नंबर, ठीक है। फिर क्या देखेंगे? पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां रखते हैं, ठीक है। तो इमेज पोजीशन कहां बनेगी और उसका नेचर और साइज कैसा होगा, ठीक है। अगर इमेज बन रही है तो उसका नेचर और साइज कैसा होगा, तो ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला केस क्या है यहाँ पे? एट इंफिनिटी। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे। सपोज ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी में, यानी कि अनंत पे है, ठीक है। जिसकी हमें डिस्टेंस पता नहीं है कितनी है, ठीक है। क्या है? इंफिनिटी, ठीक है। तो इसकी इमेज कहां बनेगी? एट फोकस, ठीक है। ये कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट, मतलब कि जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनेगी, उसी साइड। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट में है तो हमारा इमेज कहां बनेगी? लेफ्ट में ही बनेगी, लेकिन कहां पे? फोकस पे बनेगी, ठीक है। तो चलिए फिर ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेचर क्या है इसका। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। और छोटी बनेगी, मतलब छोटी नहीं बहुत छोटी बनेगी, ये सोचिए हेली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है? दो ही केस है इसमें। सेकंड में क्या है? एनीवेयर, मतलब हम बिटवीन कहीं भी रखते हैं। ऑप्टिकल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में हम लोग कहीं भी रखते हैं, एनीवेयर, ठीक है। तो वहां पे इमेज कैसे बनेगी? कहां बनेगी? इमेज बन रही है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, ठीक है। और वो भी कहा? सेम साइड। सेम साइड का मतलब लेफ्ट ही साइड, जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां रहता है? लेफ्ट, यानी कि ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑलवेज निगेटिव ही ऑब्जेक्ट वो बन रही है, क्या? इमेज, ठीक है। और इसका साइज और नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट और स्मॉल साइज की है, ठीक है, छोटी साइज की। तो और ये हमारा दो ही केस था इसमें। बेसिकली ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अब लास्ट इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या हमारा? लेंस का फॉर्मूला। हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, जो कि हमको न्यूमेरिकल में यूज करना है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। v क्या है? f क्या है? u क्या है? u का मतलब है, देखिए पहले f का मतलब है फोकस, ठीक है। 1/f मतलब f का मतलब क्या है? फोकस। v का मतलब क्या है? v का मतलब क्या है? इमेज, ठीक है। u का मतलब क्या है? u का मतलब क्या है भैया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि हम लोग ऑब्जेक्ट कहां शिफ्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्लियर। अब बच क्या रहा है? ये हमारा लास्ट लेक्चर हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्या बच रहा है? आपके इस पूरे चैप्टर में जो टॉपिक बच रहा है, एक टॉपिक होगा अगर आपके चैप्टर में तो पावर। आपके चैप्टर में अगर लास्ट में पावर है तो हम पावर भी बता देते हैं, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपको पावर हमें बताने जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कई कई बुक में हो सकता है पावर हो, ठीक है। तो चलिए फिर हम उसको भी देख लेते हैं। पावर होता क्या है? पावर का मतलब है कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ का उल्टा, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं, पावर का मतलब है P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये क्या है? f यानी फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो लेंथ होती है उसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो उसका क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। दैट इज ये क्या है? पावर। क्या है? पावर, ठीक है। यही पावर है कि मतलब लेंस की पावर कितना होता है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो ठीक है, आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको लेक्चर ये कैसा लगा और आगे
कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है ये हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। यानी इसके बाद हमारा आपके बुक में जो चैप्टर है वो क्या है, ह्यूमन आई का है, ठीक है। तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे यानी कि नेक्स्ट डे से, यानी कल से, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग लेक्चर अच्छे से देखे होंगे, आपको एंजॉय बहुत अच्छे से मिला होगा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको देख के, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा आपको कैसा लगा है। बाकी आप वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, ये हमें आप पे भरोसा है, ठीक है। बाकी फिर चलिए पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।